दोस्तों यह वीडियो इस साल की डियर सर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए सीबीएसई के हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं दो मेजर अनाउंसमेंट के बारे में बात करूंगा आपसे। पहला अनाउंसमेंट वही है सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम के नए पैटर्न पेपर के बारे में, कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। दूसरा अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है और आपको भी पता चल सकता है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। तो अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो भैया आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आइए दोस्तों मेन बातें शुरू करते हैं। मैं आपको ये सब बताने नहीं आया कि भैया सीबीएसई का सर्कुलर आया है, 2 टर्म में एग्जाम होंगे, ना मुन्ना ना। ये सब तो आपको मुझसे पहले पता चल गया होगा। आप तो मुझसे भी ज़्यादा एडवांस हैं इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि जंगल में आग की तरह ये बात फैली है। मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताने आया हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पूरे बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हम सारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे कि क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर और हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सब बातें मैं आपको करने वाला हूँ आपके साथ। तो बहुत ध्यान से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए देखिए, ये सब आपको पता है कि सीबीएसई का सर्कुलर आया, 2 टर्म के अंदर आपके एग्जाम होंगे, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 के अंदर आपका कब हो सकता है, वो नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच में हो जाएगा। टर्म 2 आपका वही अप्रैल में होगा। यहाँ पर दोनों का 50-50% सिलेबस हो गया, मतलब आधा सिलेबस टर्म 1 में पूछा जाएगा और आधा सिलेबस आपका टर्म 2 के अंदर पूछा जाएगा। आपकी 50-50% दोनों की वेटेज बराबर कर दी गई है। टर्म 1 के अंदर आपके एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका करने के लिए आपको 90 मिनट का 90 मिनट्स 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये सब आपको पता है। और यहाँ पर टर्म 2 के अंदर आपका सब्जेक्टिव होगा जो कि 2 घंटे का होगा। नई बात यहाँ पर यह है कि अब आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है। देखिए 2 घंटे आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव वाले के लिए और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे एमसीक्यू के लिए। तो टोटल आपके होगा 3.5 घंटे, टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। ये आपके लिए एक अच्छी चीज है। यहाँ पर एमसीक्यू जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा, वो आपको ओएमआर शीट के अंदर देना पड़ेगा। ये ओएमआर शीट क्या बला है, आइए फटाफट से इसके झलक देख लेते हैं। ये होती है एक ओएमआर शीट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका बहुत यूज होता है, शायद आप पहली बार करेंगे। तो यहाँ पर ओएमआर शीट हो गया और ये आपका नॉर्मल पेपर जो आपको मिलता है वैसे ही होगा। सेंटर पढ़ेंगे, स्कूल में जाना पड़ेगा, लिखकर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें आपको पता है। अब सुनिए बात, क्या क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी या केस नंबर 1 तो हमारा यही है कि दोनों चीज़ें स्कूल में होंगी, जैसे जैसे बताइए वैसे वैसे होंगी। अब आपका एक केस ये हो सकता है कि भैया जब टर्म 1 होने जा रहा हो, जब क्या हो जाए नवंबर या दिसंबर में ना दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। क्या हो जाए, दोबारा से लॉकडाउन लग गया। मान लीजिए जिस टाइम में आपका टर्म 1 होने वाला था उस टाइम में लॉकडाउन लग गया, स्कूल ही नहीं खुले, स्कूल बंद हो गए और आपका ये टर्म 1 फिर होम आपके घर से हो गया। आप घर में बैठे बराबर बिठाया आपने अपने किसी बड़े भाई को और पूरा टिप्पा मार डाला, चीटिंग कर डाली, फुल सारे ओएमआर के सही आंसर दे दिया आपने। ऐसा आपने पेपर दे दिया, कोई बात नहीं, आप बड़े खुश है, अरे सर जी मौज कर दी, पूरा पेपर बहुत धुएं उड़ा दिए मैंने। तो ये आपने टर्म 1 इस तरीके से दे दिया। अब टर्म 2 की बात करूं, भैया ये तो अप्रैल में होना है ना, तो मान लीजिए अप्रैल तक क्या होता है, अगले साल हालात सुधर जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, स्कूल खोल दिए जाते हैं, आपको स्कूल में बुलाया गया, सेंटर पड़ा, आप जाके बोर्ड एग्जाम देकर आ गए। ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो भैया कान खोल कर सुन लो, फिर जो वेटेज है ना वो बराबर नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिर इसकी वेटेज कम हो जाएगी, इसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, यहाँ पर जो मार्क्स मिले हैं उसकी वेटेज कम होगी। घर में बैठ के मौज मारी थी ना, कम हो जाएगी। इसकी वेटेज, इसके नंबरों की, इसके सिलेबस की, इसकी मार्क्स की वेटेज बढ़ के आपको फिर जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एक केस हो सकता है। एक केस आपका ये हो सकता है कि भैया टर्म 1 तो हमने दे दिया, ठीक है, नॉर्मल स्कूल खुल गए, सब कुछ ठीक हो गया नवंबर दिसंबर में। यहाँ पर हमने ये दिया, स्कूल के अंदर ही जाकर स्कूल में गए, ओएमआर शीट मिली, हमने सही से भैया सोच समझ के आंसर हमने लगाया, सब कुछ हो गया, हमारे नंबर आ गए जैसे भी आने थे। अच्छे आए बुरे आए जो भी आए वो तो तैयारी के हिसाब से आएंगे। अब टर्म 2 जब होने वाला था अप्रैल में अगले साल 2022 में, जब हालात बिगड़े, जब कोरोना दोबारा फैला और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया, स्कूल अब हो गए बंद। अब क्या हुआ, अब स्कूल हो गए आपके क्लोज, बंद हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भैया अब इसका वेटेज कम हो जाएगा और इसका वेटेज बढ़ा देगी सीबीएसई।
मतलब यहाँ पर जो अब आपके एग्जाम होने वाले थे वो नहीं हो पाए, तो भैया यहाँ पर आपका रिजल्ट बनेगा आपके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपकी फाइल, आपके असाइनमेंट, आपका वाइवा, आपके प्रैक्टिकल वर्क, आपका स्कूल में जो क्लास में आपका जो भी रवैया रहा, आपका होमवर्क वगैरह करने का जो भी टीचर ने आपको देखा, टीचर की नज़र में आपकी क्या इमेज है, ठीक है, ये भी मैटर करती है। तो ये चीज़ें आपके फिर मार्क्स बढ़ाएंगी, लेकिन इसका वेटेज कम रहेगा, इसका वेटेज ज़्यादा होगा क्योंकि ये आपने स्कूल में आके दिया था। एक केस ये हो सकता है। चौथा केस ये हो सकता है कि भैया लॉकडाउन चलता ही रहा, लॉकडाउन खुला ही नहीं, मतलब स्कूल ही नहीं खुले, ना टर्म 1 में स्कूल खुले ना टर्म 2 में स्कूल खुले, स्कूल खुले ही नहीं। ये सब जो सोचा था सीबीएसई ने वो धरा का धरा ही रह गया, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में वही होगा जो सीबीएसई अभी कर रही है इस साल के बच्चों के लिए, मतलब टोटल रिजल्ट उनका बन रहा है इंटरनल असेसमेंट के ऊपर, ठीक है, उनके वाइवास, उनके चार्ट, उनके प्रैक्टिकल जो भी उन्होंने आंसर किए, वर्बल वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं अंदर की, वो सब के ऊपर ही रिजल्ट बनेगा। तो फिर आपका भी वही चीज़ रहने वाली है। तो ये आपके सारे केसेस बनते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि भैया जी मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें हो जाएं, लेट सपोज, तो हमें इसके हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और ये 50-50% सिलेबस भी 50-50% सिलेबस नहीं है, ये अगर रिड्यूस हो गया तो 30% तक रिड्यूस होगा, मैंने आपको बताया। अब 30% तक रिड्यूस होगा तो 15% इधर से रिड्यूस होगा, 15% उधर से रिड्यूस होगा, मतलब आपका सिर्फ 35% और 35% आपका रह जाएगा। दोस्तों अब 100 बातों की एक बात, व्हाट टू डू नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए, कहां से तैयारी करें, कैसे प्रैक्टिस करें। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक दफा बाढ़ आ रही थी, वहां पर गांव के लोग खड़े होकर देखने लगे, चिल्लाने लगे, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है, एक दूसरे को बता रहे हैं बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। और उसी में से एक आदमी था जिसने देखा बाढ़ आ रही है, वो घर पे गया फटाफट, उसने लकड़ी का पट्टा जो होता है, तख्ता होता है, उसको तोड़ा कहीं ना कहीं से और उसको एक नाव की तरह बना लिया फटाफट। जैसे ही बाढ़ आई वो उस तख्ते के ऊपर बैठकर गुजर गया। समझे कुछ क्या लेसन मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो लीजिए आप। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भैया सबको पता है कि सर्कुलर आ गया, टर्म 1 टर्म 2 होगा, चिल्लाए मत जाओ टर्म 1 टर्म 2 कैसे कैसे करें। भैया आप नाव बनाओ अपनी नैया पार लगाने के लिए। अब बात होनी चाहिए कि भैया कैसे तैयारी करें, कैसे हम इस तरह से प्रैक्टिस करें कि हम दोनों को आधे आधे लेवल पर लेकर चलें और दोनों की हमारी बढ़िया तैयारी हो, टर्म 1 की भी टर्म 2 की भी। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका, वो जगह जहां से आप इन दोनों ही टर्म की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में, उनकी तैयारी कर सके। तो आइए बात करते हैं कहां से हम इसकी बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसी बुक मार्केट में लॉन्च हुई है जो कि सीबीएसई के इस नए 2 टर्म वाले पैटर्न क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सीबीएसई ने हमसे क्या कहा, सीबीएसई ने कहा कि भैया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे टर्म 1 के अंदर, जिसके अंदर असर्शन रीजनिंग हो सकती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो भैया जो हमसे पूछा जाएगा उसी की प्रैक्टिस और तैयारी हम करेंगे, हमको कुछ भी फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो इस सारे ही टाइप के क्वेश्चन को कवर करती हो। लेकिन इत्तेफाक से एक बुक पे मेरी नजर पड़ गई और वहां पर जब मैंने उसका इंडेक्स देखा, मैंने पाया कि भैया यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज यहां पर मिल रहे हैं इस बुक के अंदर। जब मैंने चैप्टर के अंदर नजर मारी तो मैंने यहाँ पर पाई भैया यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्योरीज भी एक्सप्लेन की गई हैं। और ये थ्योरीज कहाँ से लिखी गई हैं, सीबीएसई में पिछले 10 सालों में जितने भी एक एक नंबर वाले सवाल पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। तो ये पढ़ने से हमारे एक एक नंबर वाली जो प्रैक्टिस होगी टर्म 1 की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे से आपके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इससे हमारी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ साथ केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं इसी बुक के अंदर। तो मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये दोनों ही एमसीक्यू हैं और टर्म 1 मेरा इसे ही आने वाला है। तो इस बुक से मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूं इस टर्म 1 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस की। दोस्तों आप जो ये वर्ड देख रहे हैं कॉम्पिटेंसी, इसका मतलब है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के अंदर एक एक नंबर के एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, एक सवाल मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाया गया है, ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है। मतलब आपके सामने केस बेस्ड फॉर्म किया गया है, केस बनाया गया है, एक सिनेरियो बनाया गया है और फिर आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। तो टर्म 1 के अंदर एक नंबर में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जैसा कि आप यहाँ पर देख
लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर देखने की है, वो ये है कि अगर मैं इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पर आपके सामने एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर है। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपके सामने जो MCQ हैं इसके वो बंच में हैं, मतलब एक ही केस से, एक ही केस बेस्ड से आपके बहुत सारे MCQ एक साथ पूछे गए हैं। ये एक टिपिकल टाइप केस बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एक ही केस बनाया जाएगा और उसके अंदर से आपसे 4-5 MCQ पूछ लिए जाएंगे टर्म 1 के अंदर ही। तो CBSE ने अनाउंस भी कर रखा है कि ऐसे ही सवाल वो दिसंबर में पूछेगी जो टर्म 1 होगा आपके। तो 50% बुक भरी पड़ी है इस टाइप के क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं टर्म 1 की प्रैक्टिस के लिए 80 से 100 सवाल, जी हाँ, हर एक चैप्टर के अंदर 80 to 100 क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिल जाएंगे टर्म 1 की प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इस बुक के अंदर CBSE की स्ट्रेटेजी पहले से ही कैसे इंप्लीमेंटेड है। तो इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि इस बुक को डिज़ाइन ही CBSE के एक्सपर्ट द्वारा किया गया है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 का नाम तो बुक में कहीं नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया हमें इसका इंडेक्स दिखाकर। तो CBSE के ही एक्सपर्ट द्वारा इसको तैयार किया गया है। अब अगर हमारी टर्म 1 की पूरी तैयारी इस बुक से हो जाती है तो टर्म 2 का क्या होगा। टर्म 2 के अंदर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके जो शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, वो चैप्टर वाइज ही इसी सेम बुक के अंदर कवर हैं। आपको अलग से कोई और बुक नहीं खरीदी टर्म 2 के लिए भाई, इसी एक ही बुक के अंदर आपके टर्म 1 की भी पूरी तैयारी हो रही है और टर्म 2 के भी आपके ये लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी के अंदर आपके कवर हैं। सबसे बढ़िया बात, इसी बुक के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर CBSE के टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, हर एक चैप्टर के अलग अलग सेपरेटली, ताकि आप समझ सकें कि कैसे आपको आंसर करके आना है, कैसे उनको लिखना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें अपने दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस की, लॉन्ग आंसर की भी, शॉर्ट आंसर की भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक को CBSE के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये जब मेरी टीम मेरे पास लेकर आई और मैंने इसके कंटेंट को ध्यान से देखा तो मैंने भी ये बात रियलाइज करी कि हाँ भैया, ये बुक तो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है और पब्लिशर्स की बुक पहले से आ रखी है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। उसके अंदर टर्म 1 और टर्म 2 की इतनी अच्छे से क्वेश्चन और MCQ और आपके केस बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बुक के अंदर वो सारी चीज़ें आपको क्वालिटी वाइज और क्वान्टिटी वाइज 5 टाइम्स ज़्यादा मिल जाती हैं। दूसरी बुक के अंदर 5 से 10 होंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। शायद एजुकार्ड वालों को पहले से ही भनक लग गई इस बात की कि ऐसा जो है पैटर्न बनने वाला है। एक खास बात और लगी इस बुक के अंदर, वो मुझे स्टार्टिंग में दिख गई, इसका ये QR कोड, ये क्या भला है। दोस्तों, आगे अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाए मान लीजिए, या फिर अभी आपके चैप्टर स्प्लिट भी होंगे, CBSE वो भी बताएगा अभी क्या टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर पूछ रही है, टर्म 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, आधे आधे पूछे जाएंगे ना। तो वो चीज़ CBSE जब हमें बताएगा, जब भी वो अपडेट आएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास बुक होगी ये वाली, आप सिंपल एज जेट इस QR कोड को स्कैन करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे आपको मिल जाएगी। तो ये QR कोड आपका इस तरीके से हेल्प करेगा। तो भैया, इस टाइप की बुक प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होनी चाहिए अगर आप टर्म 1 के अंदर ही बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं प्रैक्टिस करके, और टर्म 2 के अंदर भी, क्योंकि दोनों की आधी आधी वेटेज रहने वाली, 50-50% दोनों ज़रूरी है। तो भैया जी, इस बुक का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उस पर क्लिक करके आज से ही आप अपनी अपनी बुक्स मंगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये वाली टाइम बहुत कम है, सीरियस हो जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके अपनी ये बुक आप मंगा लें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। 3 से 4 महीने आपके पास टाइम, पता नहीं चलेगा जब आप तैयारी करने बैठेंगे। और सीरियस होके करना, टर्म 1 को हल्के में मत लेना कि भैया MCQ में लपेट देंगे, ना मुन्ना ना, बिल्कुल गलती मत करना। ये वाली 50% वेटेज रहेगी इसकी भी, अगर कुछ भी उल्टा सीधी हरकत या कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, 50% बहुत होते हैं। तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। लिंक पर क्लिक करके बुक को मंगाइए और आज से ही पढ़ना शुरू करिए।